क्या आप जानते हैं कि रामायण में रावण की बहन शूर्पणखा का दृश्य एक बार ही क्यों बताया गया और लक्ष्मण के द्वारा नाक काटे जाने के बाद उसका क्या हुआ? इसके अलावा शुक्राचार्य के द्वारा प्राप्त शिवलिंग आखिर मक्का मदीना में क्यों है और हिंदू लोगों के द्वारा मक्का मदीना को मक्केश्वर क्यों कहा जाता है? वहीं इस्लाम धर्म का शूर्पणखा से क्या संबंध है? इस तरह के कई सवाल हर किसी के मन में उठते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी असलियत से परिचित कराएंगे। तो जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। रामायण की एक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार शूर्पणखा प्रभु श्री राम के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई थी और उनसे शादी करने के लिए कहा, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया क्योंकि वो विवाहित थे। लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा कि मेरे भाई से पूछ लो, लेकिन लक्ष्मण ने भी मना कर दिया और इस पर गुस्सा होकर शूर्पणखा माता सीता से बहस करने लगी, जिस पर क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। लेकिन इसके बाद शूर्पणखा का पूरा रामायण ग्रंथ में कहीं जिक्र ही नहीं मिलता है। आपको लीजेंड हनुमान नाम के सीरियल में इसका उल्लेख मिलता है कि शूर्पणखा प्रकृति में लीन हो गई थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रावण के परिवार के एक सदस्य की श्री राम के द्वारा वध कर देने के बाद डर कर शूर्पणखा वन में दैत्य ऋषि शुक्राचार्य के पास चली गई, जो राक्षसों को बचाने के लिए शिव जी की तपस्या कर रहे थे। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को आत्मलिंग प्रदान किया था और ऋषि को इस बात की चेतावनी भी दी थी कि अगर कोई विष्णु भक्त इस आत्मलिंग पर गंगा जल चढ़ा देता है तो असुरों का नाश हो जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद शुक्राचार्य ने उस आत्मलिंग को रेगिस्तान में रखवा दिया था, जो हिंदुओं से दूर था, जहां पर आज के समय मक्का मदीना स्थित है, जो इस्लाम का पवित्र स्थल है। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस आत्मलिंग को उस रेगिस्तान में शूर्पणखा लेकर गई थी और वहीं पर रहने लगी। इसके बाद उन्होंने वहां कई बच्चों को जन्म भी दिया और ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं बच्चों की पीढ़ियां आज इस्लामिक लोगों के रूप में है। ऐसा भी बताया जाता है कि इस्लाम धर्म में बुर्का पहनने का चलन तभी से शुरू हुआ क्योंकि लक्ष्मण के द्वारा नाक काटे जाने के बाद शूर्पणखा अपना चेहरा ढक के रखती थी। एक मान्यता के अनुसार मक्का में स्थित काबा में जो पत्थर है उसे शिवलिंग कहा जाता है, जो शूर्पणखा लेकर आई थी। इस्लाम धर्म की कई परंपराएं शूर्पणखा से ली गई हैं, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। हिंदू धर्म के लोगों की कई मान्यताएं हैं जो बताती हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग स्थित है और इतिहासकार पीएन ओक अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में इस बात का खुलासा करते हैं कि मक्का मदीना में इस्लामिक धर्म के लोग जिस पत्थर को चूमते हैं वो शिवलिंग है। इसके अलावा कई दूसरे इतिहासकार भी इस बारे में अपने विचार रखते हैं। एक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार रावण ने अमर होने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या की और शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण को एक आत्मलिंग वरदान स्वरूप दे दिया। रावण आत्मलिंग को लेकर लंका की तरफ चल दिए, लेकिन थका होने के कारण रास्ते में रुक गया और आत्मलिंग को रख दिया। आराम करने के बाद जब उसने आत्मलिंग को उठाया तो वो उठ ना सका और बाद में ऋषि शुक्राचार्य और शूर्पणखा ने वहीं पर उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर आत्मलिंग रखा गया है वो मक्का ही है और ऐसा भी कहा जाता है कि जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ वहाँ पर पानी की धारा भी होती है। इसीलिए मक्का में स्थित जल, जिसे इस्लाम में जमजम का पानी कहते हैं, जो इस्लाम में गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। दोस्तों, इस बात का अभी तक कोई प्रमाण नहीं है कि मक्का में शिवलिंग है या फिर नहीं, लेकिन इस्लाम धर्म की कई परंपराएं इस बात का संकेत देती हैं कि इस्लाम धर्म वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना मना है और ऐसा क्यों, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में इस्लाम को धर्म नहीं कम्युनिटी मानते हैं, इसीलिए ये लोग इसे बढ़ाने की फिराक में रहते हैं। इस्लाम की शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लाम को हजरत मोहम्मद साहब लेकर आए थे, ये पहले से ही मौजूद था। तो दोस्तों, मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना क्यों मना है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्टो पंडित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।